भारत किसी देश को वस्तु निर्यात कर रहा था, मैंने माना एक देश है नाम फिलीपींस, सुना ना? तो भारत फिलीपींस को वस्तु निर्यात कर रहा था $1 की। उसी वस्तु को, सेम वही वस्तु चाइना भी फिलीपींस को निर्यात करता है और वही सेम अमाउंट $1 में। तो फिलीपींस किससे खरीदेगा? तो उसकी मर्जी है। फिलीपींस में कोई एक कंपनी खरीदती होगी, हजारों कंपनियां, कुछ इंडिया से खरीद लेते होंगे कुछ, ठीक है। कुछ दिनों बाद चाइना ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया, अर्थात चाइना का जब निर्यातक वस्तु निर्यात करता था तो वहां से डॉलर लाता था, डॉलर को एक्सचेंज करा के उसको मिलते थे 70 युआन। क्या मिल रहे थे? 70 युआन। कुछ दिनों बाद जब चाइना की केंद्रीय बैंक ने, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, चाइना के केंद्रीय बैंक है, उसने जब मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया, अब उसको 80 युआन मिलने लग गए, उसको 10 युआन का फायदा हो गया। तो उसका लाभ किसका? निर्यातक। कौन है ये निर्यातक? कहां का निर्यातक? उसका लाभ बढ़ रहा है। उसने दिमाग लगाया, बिजनेसमैन था तो उसने दिमाग लगाया कि अगर लाभ बढ़ ही रहा है तो और बढ़ाया जाए। कैसे बढ़ा सकते हैं? फिलीपींस की कंपनियां कुछ ऐसी भी हैं जो कहां से खरीदती हैं, क्योंकि दोनों के रेट, भाई फिलीपींस के लिए तो रेट क्या है? $1 है, बराबर है। इसने दिमाग लगाया, मुझे पहले मिलते थे कितने? निर्यातक सोच रहा है, ध्यान से सुनना, निर्यातक सोच रहा मुझे पहले मिलते थे, अब तो कुछ ऐसा किया जाए कि 70 की बजाय 72 ही ले लें, 80 की बजाय। अर्थात इसने इस फिलीपींस की कंपनियों को बोला, मैं $1 की बजाय 10% सस्ता कर रहा हूं, $0.9 में बेच दूंगा वस्तु, 10% रेट घटा दिया। तो बताओ इसको अब नए करेंसी के, नए एक्सचेंज रेट के हिसाब से इसको मिलते कितने थे? 10% घटा दो, मिलेंगे कितने? 72। लेकिन पहले की तुलना में तो अभी भी फायदे में ही है, तो 2 युआन का फायदा मिल रहा है। ये रेट घटने से कुछ समझ आया? तो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, कि चाइना ने मुद्रा का अवमूल्यन करके वैश्विक बाजार में अपने रोल को, मुद्रा का अवमूल्यन करके वैश्विक व्यापार में चाइना की भागीदारी और भारत की भागीदारी में, स्टेटमेंट, वैश्विक बाजार में चाइना का रोल बढ़ गया, इसलिए चाइना के सीएडी में तेजी से कमी आएगी, अर्थात निर्यात में तेजी से, उत्पादन में, और भारत के उत्पादन और निर्यात में। और इससे ऐसा करके इसने क्या कर दिया, इस नीति का नाम, भारत का सीएडी, भारत का निर्यात घट रहा है, इसे बोलते हैं बैगर थाई नेबर पॉलिसी, पड़ोसी को भिखारी बनाने वाली नीति। क्या नाम है? बैगर थाई नेबर पॉलिसी, पड़ोसी को भिखारी बनाने वाली नीति। ये वो नीतियां हैं चाइना की जिसमें वो अपना लाभ तो देखता ही है, दूसरों की हानि होनी चाहिए। विश्व में अब अधिकांश देश इसी प्रिंसिपल पर चलने लगे। भारत चलता सर्वधर्म संभाव, है ना, वसुधैव कुटुंबकम, अपना भला सबका भला है। भारत के प्रिंसिपल ही अलग है। अब धीरे धीरे समझ आ रहा है कि सभी देश इसी नीति पर चल रहे हैं कि अपना फायदा हो और साथ साथ दूसरे का हानि भी हो, ताकि डिफरेंस बढ़े। इंडिया को लगता है सबका, हम समावेशी विकास पे चल रहे होते हैं, ये चल रहे हैं खाली विकास पर, नहीं, वो भी स्वयं का केवल। तो चाइना की जो नीति है, ये कैसे किया चाइना ने ये सब कुछ? स्टार्टिंग कहां से हुई इसकी? अवमूल्यन। इसने अवमूल्यन करके निर्यातक को लाभ पहुंचाया, निर्यातक ने वस्तु को सस्ता कर दिया, सस्ता करने से उसकी वैश्विक बाजार में भूमिका, और जो दूसरे देश थे इनकी भूमिका में। तो एक जो दशक था, ये 2005 के आसपास का मानो, 5 से 15-16 तक चाइना के निर्यात में तेजी से वृद्धि हुई है। जीडीपी उस समय चाइना की बढ़ी है। अब बताना आगे की लाइन, मेरे ख्याल से अब आपको पता भी है। अब चाइना ने, मैंने आपको बोला था, अवमूल्यन रोक दिया। अवमूल्यन रोकेगा तो उसके निर्यातक को खास लाभ नहीं होगा। अवमूल्यन अगर कम हो गया तो निर्यातक निर्यात ज्यादा नहीं करेगा, तो परिणाम उत्पादन में, उत्पादन घटेगा तो जीडीपी की ग्रोथ भी। तो पिछले करीब 4-5 साल से चाइना की जीडीपी की ग्रोथ घटी है। लोग समझ रहे हैं उसका बैकग्राउंड कोरोना है, कारण वो है, उत्पादन इकाइयां बंद हो गई हैं वगैरह वगैरह। आज भी जनसंख्या चाइना की ठीक ठाक है, भारत के बाद 2nd नंबर है। आज भी श्रम सस्ता है वहां पर। बोलो फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया? तो उसके बैकग्राउंड में एक बड़ा कारण है अवमूल्यन। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी चाइना की जो है, उसने अवमूल्यन को कम कर दिया। उसका परिणाम है कि वहां ग्रोथ घटी है। क्लियर हुआ? और चाइना की इकोनॉमी डिपेंड थी किस पर?
निर्यात पर। दो शब्द मैंने कल या परसों बताए थे, ग्रोथ लेड एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट लेड। तो चाइना की इकोनॉमी एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ यानी एक्सपोर्ट लीडर था। जैसी एक्सपोर्ट घटा ग्रोथ भी, भारत की इकोनॉमी ग्रोथ लेड एक्सपोर्ट है। एक्सपोर्ट बाद में, पहले ग्रोथ। और पहले ग्रोथ का मतलब हमारे पास खुद कंज्यूमर इतने थे, हम ग्रोथ कर सकते हैं। सही है। आज के पेपर में भी दिया हुआ है कि अमेरिका के द्वारा टैरिफ लगाने का भारत पर बहुत ही कम प्रभाव पड़े। और ये किसी रेटिंग एजेंसी ने कैलकुलेट किया, जो अमेरिका की रेटिंग एजेंसी है। इससे पता चल रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर उसका ज्यादा प्रभाव नहीं होगा, और बाकी तो उसके उपाय करेंगे।